तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह खुश होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि हमें अपने चुने हुए स्टॉक्स को और नीचे भाव पे खरीदने का मौका मिल रहा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारे रिटर्न्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए दो ऐसी कंपनीज लेके आए हैं जिनके स्टॉक्स में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी तभी हो सकती है जब हम कंपनी के बिजनेस को समझते हो एंड प्रोस एंड कॉन्स जानते हो। तो ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंपनी का नाम आपको चार्ट पे तो दिख ही रहा होगा एंड सेकंड कंपनी है इन्फोसिस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिनको केवल नाम जानना था उनके लिए वीडियो खत्म हो जाता है, एंड जिनको असली काम से मतलब है उनके लिए वीडियो शुरू होता है। तो देखिए, आज हम जिन दोनों कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ही IT सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि IT सेक्टर में इस समय इतनी गिरावट क्यों हो रही है एंड क्यों ये गिरावट IT सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं गिरावट क्यों हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि US एंड यूरोप में इस समय स्लो डाउन आया हुआ है एंड वहाँ की कंपनीज ही यहाँ की IT कंपनीज को कामकाज देती हैं। तो अगर वहाँ की कंपनीज के पास कामकाज की कमी रहेगी तो हमारी IT कंपनीज को कामकाज कैसे मिलेगा। इसी रीजन के चलते बाजार इन कंपनीज को इस समय ठोके हुआ है। तो जब बाजार इन कंपनीज को ठोका हुआ है तो हमें क्यों इन कंपनीज को इस समय लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का IT सेक्टर आने वाले 5 से 6 साल में 5 गुना इजिली हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वेस्ट में इस समय स्लो डाउन आया हुआ है महंगाई के चलते। यानी कि वेस्ट को अपना कामकाज पूरा कराने के लिए चीप लेबर चाहिए होगी, एंड वो लेबर हमारी IT कंपनीज के अलावा कोई और नहीं दे सकता। एंड इसीलिए ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 10% वेस्ट का मार्केट शेयर इंडिया के पास आएगा, एंड ये वेस्ट का सर्विसेज मार्केट इंडिया के इस समय के मार्केट से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में 5-6 गुना की ग्रोथ आएगी। यानी कि हर गिरावट IT इंडस्ट्री में एक मौका है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उम्मीद है अब आपने IT इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया होगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है HCL टेक। ये कंपनी बेसिकली इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी है, एंड इस स्टॉक में आज 7% गिरावट देखने मिली। अब ये बड़ी गिरावट यूं ही तो हो नहीं सकती। तो इस गिरावट के पीछे सिंपल सा कारण है कि मैनेजमेंट ने बताया कि हमारी ग्रोथ थोड़ी स्लो रह सकती है, 13 एंड 14% के आसपास रह सकती है, जिसको बाजार ने काफी निगेटिव वे में लिया है, एंड इसीलिए इस स्टॉक में इतनी गिरावट देखने मिली। एंड टॉप से भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 25% के आसपास डाउन है। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस जानते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, R&D सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स दिखने जाएं, तो देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 3.7% के आसपास है। यानी कि अगर कंपनी में ग्रोथ आएगी तो उस ग्रोथ का तो हमें अलग फायदा मिलेगा। साथ ही साथ डिविडेंड से भी हमारी अच्छी खासी इनकम होती रहेगी, जो कि लॉन्ग टर्म में खुद भी कंपाउंड होती रहेगी। इस कंपनी का नेक्स्ट बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आ चुकी है। इस समय इस कंपनी का P 20 के आसपास है। वहीं इस इंडस्ट्री का P आप देखेंगे तो 25 के आसपास है। यानी कि इंडस्ट्री P के मुकाबले ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का पिछले 3 साल का मीडियन P देखेंगे तो भी ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक एक फेयर वैल्यूड स्टॉक है। यानी कि हर लिहाज में ये स्टॉक इस समय एक फेयरली टू अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाएगा। इस कंपनी का एक और बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी में ग्रोथ नहीं रुकी है, जैसा कि आप देखेंगे अधिकतर डिविडेंड कंपनीज में होता है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 18 एंड 23% CAGR की है। ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। लेकिन देखिए, ऐसी ही ग्रोथ इस कंपनी के लिए आगे सस्टेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि 10 साल पहले इस कंपनी का बेस साइज काफी छोटा था, एंड इसकी झलक हमें इस कंपनी की पिछले 5 साल की ग्रोथ में दिख जाती है। अब देखिए, किस तरह के इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, मतलब कि अगर आप अपनी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम 15 to 20% की रेट से ग्रो होते रहें, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ये कंपनी इस समय अपने ग्रोथ स्टेज से हट के डिविडेंड पेइंग स्टेज में आ चुकी है, मतलब कि स्लो ग्रोथ स्टेज में आ चुकी है। तो अब हमने इस बिजनेस को अच्छे से समझ लिया। तो अब जानना प्रयास करते हैं इस बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस सपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का एक डिमांड जोन 900 से 960 के आसपास बना हुआ है, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में देखना प्रयास कीजिए। देखिए, पहले भी इस लेवल से इस स्टॉक में काफी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। यानी कि जब भी आपको ये स्टॉक इस लेवल के आसपास मिल जाए तो आपके लिए काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वहीं देखिए, जिन्होंने इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो वो लोग 1000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इस स्टॉक में आज ऑलमोस्ट 3% की गिरावट देखने को मिली, एंड टॉप से भी इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे भी एक छोटी मोटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से ही है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए कि नहीं, ये जानने के लिए कंपनी का पहले बिजनेस समझ लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, जो बेसिकली कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव देखने जाएं, तो देखिए, इस कंपनी का भी एक पॉजिटिव है कि ये भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है।
ये कंपनी भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास का डिविडेंड देती है, यानी कि डिविडेंड से भी हमारी इस कंपनी में एक साइड इनकम हो सकती है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी डिविडेंड तो देती है, लेकिन तब भी इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 14 एंड 10% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। एंड भले ही आज इस कंपनी का बेस साइज काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम इस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स काफी बड़े नहीं है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस क्वार्टर में FIIs, DIIs एंड प्रोमोटर्स तीनों ने मिला के इस कंपनी के ऑलमोस्ट 20% शेयर्स खरीद लिए हैं। एंड इसीलिए पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में इस कंपनी से 20% घट गई है। अब बहुत लोगों का मानना हो सकता है कि इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी भी तो नहीं थी, मतलब कि हायर डबल डिजिट में नहीं थी, तब भी FIIs, DIIs एंड प्रोमोटर्स ने क्यों बाय किया है। एंड यहीं पे स्टॉक मार्केट का सारा खेल छुपा है। तो देखिए, वो लोग भी जानते हैं कि इस कंपनी में हमें एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं मिल सकती, लेकिन जब ये स्टॉक 1360 के आसपास के भाव पे आया था, तब ये स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से काफी चीप हो गया था। एंड तब FIIs, DIIs एंड प्रोमोटर्स को पता है कि यहाँ से ग्रोथ भी नहीं आएगी, तब भी ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक तो करेगा ही, तो हमें शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड इसीलिए इन्होंने दबा के माल खरीदा। एंड पब्लिक बेचारी, जिसके शेयर बिचवा दिए जाते हैं न्यूज दिखा दिखा के पैनिक में, वो बेचारी इस कंपनी से एग्जिट कर गई। तो आपको पैनिक नहीं करना है किसी भी स्टॉक में। अगर वो कंपनी अच्छी है तो आपको पैनिक में दबा के माल खरीदना है। तो ये तो गए इस कंपनी के पॉजिटिव्स। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ निगेटिव्स देखने जाएं तो देखिए, इस बिजनेस के दो निगेटिव्स हैं। एक तो थोड़ा हाई एटिशन रेट, एंड सेकंड बात कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग होना। लेकिन देखिए, तब भी ये दोनों निगेटिव्स इसलिए बहुत बड़े निगेटिव्स नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर्स के पास भले केवल 15% शेयर हैं, लेकिन FIIs एंड DIIs के पास इस कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले से ही मजबूत है। वहीं इस समय इस कंपनी में हाई एटिशन रेट है, जो कि आप देखेंगे अधिकतर IT कंपनीज में भी है, यानी कि ये भी एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो अब हमने इस बिजनेस के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स समझ लिए। अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो सपोर्ट जोन कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। तो देखिए, इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन 1360 से 1480 के बीच में आ रहा है, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को इस कंपनी ने तोड़ दिया, तब आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए कि ये लेवल इस स्टॉक के लिए कितनी बार सपोर्ट जोन की तरह ऐड कर चुका है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिलता है। वहीं 1500 के आसपास इस स्टॉक का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन सकता है, तो आप इस लेवल पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसके वीडियो आप देख रहे हैं वो इन कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए, एकदम साफ शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो हम इन दोनों कंपनीज को कभी भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एक ग्रोथ इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क इस समय ले सकता है। तो क्यों हम इस समय एक स्लो ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करें। भले ये कंपनीज फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड कभी भी तबाह नहीं होने वाली, लेकिन तब भी हम इन कंपनीज में केवल ग्रोथ के कारण इन्वेस्ट नहीं किए हैं। अगर हमें IT सेक्टर की ग्रोथ पे बेट करना ही है तो क्यों ना हम LTI Mindtree पे बेट करें, क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है। एंड अभी इस कंपनी का इन्फोसिस से बेस साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि अगर ये कंपनी इन्फोसिस इतनी बड़ी भी बन जाती है तो हमें वेल्थ काफ़ी अच्छी क्रिएट हो सकती है। तो उम्मीद है आपको मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो रहा होगा एंड वीडियो भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।